मुहर्रम का चांद देखकर जो शख्स सूरह कौसर इस तरह पढ़ेगा पूरा साल करोड़ों मिलेंगे बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम का चांद देखकर पढ़ने वाला सूरह कौसर का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे पढ़कर इज़्ज़त दौलत शोहरत जो भी मांगोगे रब करीम गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा वही पड़ेगा जिससे रब करीम की तरफ से तौफीक होगी, जिससे रब करीम दौलत शोहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स आज भी इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह से इस अमल से रुजू करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, सब कुछ इसके कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर ता फरमा देता है। अगर आप रिज़्क चाहते हैं रिज़्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नियत करके बैठोगे मसला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये रिज़्क और दौलत का इतना ख़ास वजीफ़ा है कि रब की ज़ात तमाम मोहताजियाँ ख़त्म फरमा देती है। रब की पनाह में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो आपसे कामयाबी को छीन सकती है, फिर कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है, क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं। बेशक हर बंदा रब का ही गुलाम है, हर बंदे को नवाज देने वाला भी वही है। तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीला से मांगा जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब के वसीला से मांगा जाए, जिसके वसीला से सारी दुनिया बनाई। अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बेड़े पार लग जाएंगे, आपके मुकद्दर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहें अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब करीम से मांगने का वक्त है, आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का वक्त है, आज अपनी पसंद के फ़ैसले करवाने का वक्त है। ज़िलहज का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अगर आप मुहर्रम अल हराम में रब करीम को राज़ी ना कर सके, अपनी हजत पूरी ना करवा सके, तो मुहर्रम अल हराम का चाँद देखकर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क और दौलत से माला माल फरमा देगा। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आज दुनिया जहान के किस कोने से भी तल्लक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका तल्लक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम का चांद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान में हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पर है, सफ़र में है, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन मुहर्रम का चांद नज़र आते ही ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। आज तक ये वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन अब जान लेते हैं कि आपने यह वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे बहुत से वसाइल, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? मुहर्रम अल हराम का चांद देखने के बाद पूरी रात और अगला पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पर बैठकर चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है। किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम अल्लाह कराएगा। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करना है। ये वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों का, तमाम तंग दस्तियों का आखिरी हल साबित होगा। बस आपने
अपने ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखें, जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहाँ से आपका तला ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त का वजीफ़ा। ये सूरह इख़लास की दूसरी आयत भी है। आपने पहले नंबर पर अल्लाह समद को पढ़ना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वज़ाइफ़ पढ़ रही हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रही हूँ, कई सालों से दर की ठोकरें खा रही हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ़ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं, तो आज अल्लाह समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का ख़ात्मा ना हो जाए तो फिर कहना, जब भी आप परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ़ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को ज़ाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो अल्लाह समद का वजीफ़ा आपके लिए एक नेमत है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाएगा। लेकिन इसके लिए आज आपको अल्लाह समद पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने का मतलब है कि आपने 21 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं। अपने दाएं और बाएं कंधों पर नज़र मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फ़रिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फ़रिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, फ़रिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही फ़रिश्ते अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं, आपके नामा माल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, कहते हैं ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तरफ रखता है। अल्लाह फरमाता है, फ़रिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया। जाओ, ये जो मांगता है ता फरमा दो। लेकिन शर्त यह है कि आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती कोताही भी आपको इस वजीफ़े से यूज़ कर सकती है। बेहतर यह है वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, फिर वजीफ़े का फ़ायदा भी होगा। पहले नंबर पर अल्लाह समद को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। यह कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह है, हर किसी को ज़ुबानी आती है। यह कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला बन जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब हम दुआएं मांगती हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमने दुआ तो मांगी, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। इसके हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह इस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो इस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाज़रीन, कितनी प्यारी बात है। जो लोग मुश्किल वक्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, और इस बात को याद रखें कि जब हम से गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फ़ौरन इसकी सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको ख़जानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक़ में जो बेहतर होता है पहले वो फ़ैसला फरमाता है। जब कोई बंदा सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह इसे रिज़्क़ दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरह कौसर का ये वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है, नसीब के बंद ताले खोल कर रख देता है। ऐसा मौजज़ा होगा, आप अपनी खुली आंखों से देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सूरह कौसर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। जब आप 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बताने का मकसद ये होता है कि ये मुस्तंद और ख़ास अमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसा ही पढ़ना है। इसमें कोई रद्दबदल करने की इजाज़त नहीं। और ना दूसरा, छोटे छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बाज़-औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ नहीं आती, इसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़े, लेकिन रब से इतना मांगे कि रब की ज़ात आपको ख़जानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर
जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नामों का वजीफ़ा, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह का सफ़ाती नाम है। आपने या करीम हूँ या अल्लाह को पढ़ना है। या करीम का मतलब है अकरम करने वाले और या अल्लाह का मतलब है ए मेरे अल्लाह, यानी कि ए मेरे मबूद। जब बंदा या करीम हूँ या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। आपने या करीम या अल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या करीम हूँ या अल्लाह एक बार हो गया, या करीम हूँ या अल्लाह दो बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार या करीम हूँ या अल्लाह पढ़ने से अगर हमारी ज़िंदगी पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नज़र करम हो जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो नज़र करम काफ़ी है। अगर आप भी अल्लाह पाक की एक नज़र करम चाहते हैं तो ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने अल्लाह समाद को 21 बार पढ़ना है, दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 29 बार पढ़ना है। कितना वक्त लग जाएगा, इसके बाद फिर या करीम हूँ या अल्लाह को 11 बार पढ़ना है। ये इतने छोटे छोटे वजीफ़े हैं कि आपके बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके सारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। याद रखिएगा, दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानी और मुश्किलात अल्लाह ताला के हवाले कर देता है और अल्लाह ताला इसके जवाब में अपनी रहमतें और फजल मांगने वाले की झोली में डाल देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा शादो आबाद रखे। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान कामल, तवील उम्र, खुशगवार, सेहतमंद, मुतमिन और पुरसुकून ज़िंदगी, कुशादा बाबरकत और तैयब रिज़्क़, हलाल, इज़्ज़त, शोहरत, सुकून क़ल्ब, दीन दुनिया आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमाए। आपको ज़ाना खुशियाँ देखना नसीब हो। अल्लाह आपको ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फ़रमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।